इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिशेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स के टॉपिक टाइप्स ऑफ सबसेट को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ सबसेट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको रिमेंबर करवाती चलूँ, प्रीवियस लेक्चर में हमने सबसेट के बारे में पढ़ा था। सबसेट क्या होता है? अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट हों तो वो सेट उस सेट का सबसेट कहलाता है। अब सबसेट की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक है प्रॉपर सबसेट, एक है इम्प्रॉपर सबसेट। लुक एट द प्रॉपर सबसेट फर्स्ट। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, यानी हमारे पास सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है एंड देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी, लेकिन ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद होने के बावजूद बी के पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे बच जाएं जो ए में प्रेजेंट ना हो, तो ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है। सिंबॉलिकली हम उसे कैसे लिखते हैं? लुक एट हियर। सिंबॉलिकली आप ए सी की तरह का सिंबल बनाएंगे और उसके नीचे डैश नहीं डालेंगे, इक्वल का साइन। इक्वल का साइन डालेंगे तो वो सबसेट बन जाएगा। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और आप इसको पढ़ेंगे क्या? ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। अगर ए सेट के तमाम एलिमेंट्स बी सेट में मौजूद हों और उसके अलावा उन एलिमेंट्स के अलावा भी बी सेट के पास कुछ एलिमेंट्स हों, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स हों, तो ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है। इसे इस तरह लिखा जाता है और पढ़ा जाता है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ सेट ए, और सेट ए के एलिमेंट्स मेरे पास हैं 1 2 3, और दूसरा सेट है मेरे पास सेट बी, जिसके एलिमेंट्स मेरे पास हैं 1 2 3 4 5। नाउ कंपेयर ए एंड बी। ए के तमाम एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं, 1 2 3 1 2 3 प्रेजेंट हैं, लेकिन उसके अलावा भी बी के पास 4 और 5 प्रेजेंट हैं। जब ऐसी सिचुएशन हो तो ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट नहीं बल्कि प्रॉपर सबसेट कहलाता है। क्यों? क्योंकि ए के पास बी के ए के तमाम एलिमेंट्स बी के पास प्रेजेंट है और उसके अलावा भी बी के पास कुछ एलिमेंट्स बच रहे हैं। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? ए प्रॉपर सबसेट, ये सी की तरह का सिंबल बनता है, फिर बी। अब आ जाए इम्प्रॉपर सबसेट के पास। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन बी, अगर ए का हर एलिमेंट बी के पास प्रेजेंट है और अब बी के पास कोई भी एलिमेंट ना बचे ए के एलिमेंट्स के अलावा, तो ए आपके पास बी का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। सिंबॉलिकली आप उसको किस तरह लिखते हैं? सिंबॉलिकली उसे लिखने के लिए ए, ये सी की तरह का साइन और इक्वालिटी का साइन, देन बी, और फिर इसको क्या लिखते हैं, पढ़ते क्या है? ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट आपस में क्लियर हो जाए। ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, और बी सेट है मेरे पास 3 2 1। ए के तमाम एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है ना, 1 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, और उसके अलावा ए के पास 1 2 3 है तो बी के पास भी 1 2 3 है, उसके अलावा बी के अलावा पास कुछ एलिमेंट्स नहीं बच रहे, एक भी एलिमेंट नहीं एक्स्ट्रा नहीं बच रहा। तो इस केस में प्रॉपर सबसेट में ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी बच जाते हैं, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट बच जाते हैं। ए के तमाम एलिमेंट्स बी के पास होने के बावजूद भी कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स बचते हैं। इसमें ए के तमाम एलिमेंट्स बी के पास हैं तो बी के पास कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ना बचे, तो ए बी का प्रॉपर सबसेट होता है। तो आप इस केस में क्या लिखेंगे? ए इज अ इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर के लिए ये सी डाल के नीचे इक्वालिटी शो करी होती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल है और सेम है। ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब इन्हीं दो डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने अपने माइंड में रखने हैं। एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट। हर एक नॉन एम्प्टी सेट का प्रॉपर सबसेट एम्प्टी सेट होता है। आपको पता है, कल मैंने आपको जब सबसेट्स बनाना सिखाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो इसलिए एम्प्टी सेट प्रॉपर सबसेट होता है हर एक नॉन एम्प्टी सेट का। एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये बात तो आपको पता है, हर एक सेट के तमाम एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं अपने सेट में। जब हर एक सेट, जो एक सेट है उसके आप सबसेट्स बना रहे हैं तो उसमें वो पूरे का पूरा सेट भी तो आएगा ना, तो उसके पूरे के पूरे एलिमेंट्स भी मैच करें, तो कोई भी एलिमेंट्स नहीं बचेगा उसके अलावा। तो हर सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट भी है। ये दो पॉइंट्स आपने एमसीक्यूज के लिए अपने माइंड पे रखने हैं कि हर एक सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है खुद ही, और एम्प्टी सेट प्रॉपर सबसेट होता है हर नॉन एम्प्टी सेट का। अब पावर सेट क्या होता है? The power set of any set is the set consisting of all the possible subsets of it. If A is the given set, then the power set of A is denoted by, समझ आई इस बात की? I am repeating it.
किसी भी सेट का अगर आपने पावर सेट फाइंड करना होता है तो आप उसमें उसके तमाम पॉसिबल सबसेट्स को लिख लेते हो और बस फर्क सिर्फ ये होता है कि उसके इर्द गिर्द एक कर्ली ब्रैकेट्स का इजाफा हो जाता है। अगर एक सेट ए है तो आप उसके पावर सेट को कैसे डिनोट करोगे? आप उसके पावर सेट को डिनोट करोगे पी राउंड ब्रैकेट ए लिखकर। ठीक, अब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आपके पास एक ए सेट है, ए सेट के एलिमेंट है 1। आप इसके पावर सेट्स फाइंड करो। पावर सबसेट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको उसके सबसेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। इसके सबसेट्स क्या बनेंगे 1 के? एक एम्प्टी सेट और एक 1 ना। और जब आप इसके पावर सेट्स लिख लोगे तो क्या तरीका होगा पावर सेट्स लिखने का? पावर सेट्स के लिए पहले आप एक ब्रैकेट डालोगे, कर्ली ब्रैकेट, पहले इसके अब इसके सबसेट्स लिखें। एक बन गया 5, दूसरा क्या बनेगा 1। वो कोई सबसेट इसका बनेगा नहीं, क्यों? क्या फॉर्मूला होता है सबसेट फाइंड करने का? 2 रेज टू पावर n, इसमें 1 एलिमेंट है तो 2 रेज टू पावर 1, 2 1s आर यानी 2 एक सिंपल 2 2 के इसके दो सबसेट्स बन गए, दो सबसेट्स और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये बन गया पावर सेट। पावर सेट और सबसेट में ये फार्मूला फर्क होता है कि तमाम सबसेट्स को जब आप कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दो तो वो सेट का पावर सेट बन जाता है। लुक एट हियर, इसमें कहा गया है राइट 4 प्रॉपर सबसेट्स एंड 1 इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट। आप कोई से 4 सबसेट्स इसके लिखते हैं और एक इम्प्रॉपर सबसेट लिखते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट तो आपको पता हो क्या होगा कि वो हर सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट खुद होता है और बाकी प्रॉपर सबसेट्स आपने लिखने हैं। प्रॉपर सबसेट यानी वो सबसेट जिसमें उस एलिमेंट के अलावा भी एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट हो। तो आप पहले लिखेंगे प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स में आप कोई भी सबसेट्स लिख सकते हैं। प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट जब हम लिखना स्टार्ट करें तो हम लिखना शुरू करते हैं। पहला प्रॉपर सबसेट हम लिख लेते हैं इसका एम्प्टी सेट। उसके अलावा हम लिख सकते हैं -1 -2 -3। क्यों? इसके अलावा भी आप बहुत से सिर्फ इस पूरे सेट को नहीं लिख सकते। -1 -2 और -3 एज अ होल प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस सेट को और इस सेट को आपस में मैच करो। -1 को छोड़ के -1 इसके अंदर आ रहा है, जी ये सेट पूरे का पूरे इसके अंदर आ रहा है, लेकिन इसके अलावा इसके पास -2 -3 बच रहे हैं, इस वजह से इसका प्रॉपर सबसेट है। एम्प्टी सेट इसके अंदर नहीं आ रहा है, इसके बाकी सेट्स क्या आ रहे हैं? -1 -2 -3 इसके पास बच रहे हैं। -2 इसके पास है, लेकिन उसके अलावा भी उसके पास सबसेट बच रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें बहुत सारे इसी तरह से आप प्रॉपर सबसेट्स लिख सकते हो। अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? किसी भी सेट का इम्प्रॉपर सबसेट वो सेट खुद होता है। तो आप क्या लिखोगे? इम्प्रॉपर सबसेट, हर सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट खुद होता है। तो ये सेट भी अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है। -1 -2 -3 इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हो, इस सेट के तमाम एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है और इसके अलावा उस सेट में कोई एलिमेंट बचे भी ना, नहीं बच रहा ना, -1 -2 -3 दोनों कवर हो गए, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट बन गया इसका। अब नेम द सेट विच हैज ओनली वन सबसेट, ऐसा सेट बताएं जिसमें सिर्फ वन सबसेट हो। किसमें सिर्फ वन सबसेट होता है? आपको पता है सिर्फ एक ही ऐसा सेट है जिसका एक सबसेट होता है। यहाँ पे देखिए मैंने सिंगलेटन सेट लिया था, जब उसके सबसेट्स बनाए तो उसके दो सबसेट्स बन गए, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। तो इसके दो सबसेट्स बने, एक एम्प्टी सेट और एक वो खुद। तो ऐसा कौन सा सेट होगा जिसका सिर्फ एक ही सबसेट होगा? दैट विल बी योर एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट एक वाहिद सेट होता है जिसका सिर्फ एक ही सबसेट होता है। तो फर्स्ट वाले का आंसर आपके पास क्या आ गया? एम्प्टी सेट। नेक्स्ट देखें, ओनली वन प्रॉपर सबसेट, जिसका सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट हो, तो वो कौन सा सेट है? यहाँ पे हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी 1। इसका प्रॉपर सबसेट कितना है? एक ही प्रॉपर सबसेट है ना? जिसका एक ही प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर सबसेट और एक ही प्रॉपर सबसेट। तो ऐसा कौन सा सेट है जिसका एक ही प्रॉपर सबसेट है? दैट विल बी योर सिंगलेटन सेट, जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, तो उसका ही सिर्फ एक ही सबसेट बचता है, प्रॉपर सबसेट, सिंगलेटन सेट। नाउ कम टूवर्ड्स नो प्रॉपर सबसेट, ऐसा सेट जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, तो वो कौन सा सेट होता है? एम ओवर एम्प्टी सेट, सिंपल एम्प्टी सेट। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ एक सबसेट होता है, तो वो प्रॉपर तो नहीं होता ना, इसलिए हमारे पास एम्प्टी सेट
एक वाहिद सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट। पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का फार्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। क्या फार्मूला होता है? अगर हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए उसने कहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नोट द सबसेट्स। आपने नंबर ऑफ पावर सेट फाइंड करनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट। तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट। जी, देख के बताएं इसमें फॉर्मूला क्या होता है? 2 रेज टू पावर n। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स। इट्स मीन 2 रेज टू पावर 6। 2 रेज टू पावर 6 का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई 2 6 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 को आपस में मल्टीप्लाई करें। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64. It's mean how many is number of subsets? 64. Got it? Now come towards the next part. 5 empty set. Empty set के अंदर तो कोई एलिमेंट नहीं लिखा होता, इसका मतलब है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद 0 है। तो हम इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट निकालने का वही फार्मूला 2 रेज टू पावर n। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? कितने एलिमेंट्स है? कोई एलिमेंट नहीं है तो 2 रेज टू पावर 0। किसी भी चीज की पावर 0 हो, चाहे वो 1024 कोई नंबर है, उसकी पावर भी 0 है तो तब भी वो इक्वल टू 1 है। चाहे जितना भी हाईएस्ट नंबर हो, जितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो वो 1 के बराबर है। तो 2 की पावर 0 भी 1 के बराबर है। इसका मतलब है इसका एक ही पावर सेट बनेगा, इसके पावर सेट में एक एलिमेंट आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब आपने इनके पावर सेट्स बनाने हैं। पावर सेट्स बनाने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे, ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है। पावर सेट बनाने के लिए इक्वालिटी का साइन डाला, पहले कर्ली ब्रैकेट्स यूज की। अब अंदर इसके जब सबसेट्स लिखे तो पहला सबसेट क्या होता है? एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर क्या लिखेंगे? सिंगल वाले 0, फिर 1, फिर 2। 1 आना चाहिए था? नो। क्यों? क्योंकि 1 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ दैट सेट। 0 के बाद उसका अगला एलिमेंट क्या है? 2। सिंगल सिंगल बनाएंगे तो 0, 0 के बाद अगला एलिमेंट 2, 2 के बाद अगला एलिमेंट 4। अब डबल की तरफ आ जाए, 0 2, 0 को फिक्स कर लिया, फिर 0 4, फिर अब 2 को फिक्स कर लिया, 2 4। डबल वाले भी सारे हो गए। अब एक ही रह गया ओवर ट्रिपलेट, अब ओवर इम्प्रॉपर सबसेट 0 2 4। जब आप इसके तमाम सबसेट्स लिख चुके, ब्रैकेट कर ली, क्लोज कर ली, तो ये आपका पावर सेट बन गया। इसी तरह इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए अब हम इस क्वेश्चन के पावर सेट्स बना लेते हैं। इस क्वेश्चन के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। जब हमने इसके पावर सेट्स बनाए, इक्वालिटी डाली, कर्ली ब्रैकेट क्लोज की, पहला एलिमेंट बना एम्प्टी सेट, दूसरा क्या बना? पहला बना हमारा एम्प्टी सेट, दूसरा सिंगल वाले पहले बना लिए, 1 2 3 4। सिंगल वाले सारे हो गए। अब हम किसकी तरफ आ जाएंगे? डबल की तरफ। 1 2, 1 को फिक्स कर दिया, 1 2 1 3 1 4। 1 2 1 3 1 4। अब हम किसको फिक्स कर लेंगे? 2 को फिक्स कर लिया, 2 3 2 4। देन अब हमारे हमने 3 को फिक्स कर लिया, 3 4। मैंने आपको ये बात बताई थी कल कि आपने यू हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपने बैकवर्ड मूव नहीं करना, फॉरवर्ड मूव करना है। देन 3 4। अब हमारे डबल वाले भी हो गए। अब ट्रिपलेट पे आ जाते हैं। 1 और 2 को फिक्स कर लिया, 1 2 के साथ 3, फिर
1 और 2 के साथ 4। अब 1 और 2 को फिक्स करके 1 2 3 और 1 2 4 हो गए। अब 1 2 को बीच में से स्किप कर दिया, 1 3 4। उसके बाद क्या आ जाएंगे, अब 1 को ही स्किप कर दिया, 2 3 4। And the last one, the set itself, which is the improper subset of itself. 1 2 3 and 4। जब तमाम सबसेट्स हो गए तो हमने अपनी कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर। दैट्स इट। दिस इज द मेथड हाउ वी विल फाइंड द प्रॉपर सबसेट्स। वही मेथड है जो हमने सबसेट फाइंड करने के लिए किया था, पहले उसमें हम सिर्फ सबसेट्स निकाल लेते थे। अब इधर सबसेट्स निकालने के अलावा इन सबसेट्स के राउंड अबाउट कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना है। होप आपफुली आप कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, होंगे और आप एग्जाम्पल सिंपल लेकर इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे उनको सॉल्व कर सकते हैं। आई विश कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। खुदा हाफिज, फिल अमान अल्लाह।